हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। दिस इज योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ द मैट्रिक्स बताया था। तो चलिए कुछ आगे के सम्स देखते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो देखो, जब भी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई हो तो इसका मतलब है आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है इसमें। तो देखो, जो भी आपकी गिवन मैट्रिक्स होती है, चलिए उसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट ए इज इक्वल्स टू, ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा और गामा माइनस गामा गामा। ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ये बोल रहा है। ठीक है। तो जो मैट्रिक्स गिवन है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, तो इसको गिवन डाल लेते हैं। अब देखो, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जो इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम अब बनेगी। तो 0 2 बीटा एंड गामा, ये फर्स्ट रो थी, देखो इसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जो सेकेंड रो इसको सेकेंड कॉलम बनाइए। सो अल्फा बीटा माइनस गामा, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बनाइए। तो अल्फा माइनस बीटा और गामा। ठीक है, ये तो आपने क्या कर लिया, बेसिक जो भी आपको जरूरत थी वो लिख लिया। अच्छा, आई क्या है, आई आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आप आई लिख लो, आई इज इक्वल्स टू हो गया आपका, देखो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल पे केवल यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो 0 1 0 0 देन 0 1 0 और 0 0 1। अब ये जरूर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमने 3x3 की क्यों लिखी। तो जो भी आपकी गिवन मैट्रिक्स है, अगर वो 3x3, उसका ऑर्डर आप चेक कर लो, जो भी ऑर्डर है वही ऑर्डर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेंटेन करना होता है। तो ये 3x3 की थी यहाँ पे, तो इसीलिए हमने जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है, ये भी क्या किया है, 3x3 की लिख रखी है। अब आप लिख लो कि सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल। तो अगर ऑर्थोगोनल है तो तुरंत इसके बाद आपको कंडीशन लिखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आपका आई आना चाहिए। तो चलिए हम ए और ए ट्रांसपोज डाल देते हैं और देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या है। तो अब आप यहाँ पर जो भी आपकी मैट्रिक्स ए थी उसको आप लिख लो। तो ए आपकी थी 0, इधर थी 2 बीटा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे था अल्फा, यहाँ पे था बीटा, यहाँ पे था माइनस गामा, यहाँ पे अल्फा, देन माइनस बीटा, देन गामा। ये आपकी गिवन मैट्रिक्स थी। अब यहाँ पर आप क्या, इसका ट्रांसपोज आपको लिखना है, आप लिख ही चुके थे। चलिए उसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0 अल्फा अल्फा, फिर 2 बीटा गामा, देन अल्फा बीटा माइनस गामा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम था, देन अल्फा माइनस बीटा और गामा। ठीक है, ये हो गया आपका। और इज इक्वल्स टू आपकी क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब देखो, दूसरा टास्क आपका जो है वो ये है कि आप इन गिवन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन लिख पाओ। तो देखो, हमको क्या करना है, फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है, फिर हम सेकंड रो को, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, फिर ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी देखो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखो हम इधर से फर्स्ट कॉलम भी, यहां से हम ये फर्स्ट कॉलम भी लेके चलेंगे और इधर से सबकी मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो पहले कराते हैं 0 2 बीटा गामा की। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 0 इंटू 0 0 प्लस 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा इंटू गामा मीन्स प्लस गामा स्क्वायर। अब देखो आप यहां से चलो, सेकेंड रो का आप इसी कॉलम से करवा दो पूरे से। तो अल्फा इंटू 0 0
प्लस 2 बीटा इंटू बीटा इंटू 2 बीटा, 2 बीटा स्क्वायर, और ऐसे ही माइनस गामा की गामा से कराओगे तो आ जाएगा माइनस का गामा स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखो ये थर्ड रो आपकी है, इसकी आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे आओगे तो देखो अल्फा इंटू 0 0 माइनस बीटा इंटू 2 बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और इसी तरीके की से जब आप गामा की गामा से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिल जाएगा प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे, और फिर सेकंड कॉलम का आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये रब कर देते हैं अभी। तो अब देखो जैसा आपने फर्स्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, सेकंड में करना है। तो देखिए करते हैं, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इधर से आप फर्स्ट रो लो और इधर से आप क्या करो, ये सेकंड कॉलम पे आओ। ठीक है, ऐसे आना है। तो 0 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास 0, प्लस 2 बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, प्लस गामा इंटू माइनस गामा क्या हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर। ऐसे ही आप देखो, अब आप सेकंड इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाओ तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, प्लस गामा इंटू माइनस गामा इंटू माइनस गामा प्लस गामा स्क्वायर। ऐसी देखो लास्ट की इस वाले कॉलम की जब आप यहां से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, माइनस बीटा इंटू बीटा हो जाएगा आपका माइनस बीटा स्क्वायर, और गामा इंटू माइनस गामा हो जाएगा माइनस गामा स्क्वायर। चलिए अब इसी तरीके से हम थर्ड की कराते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखो कि ये क्या हो जाएगा, देखो इसी कॉलम की अब आपको मल्टीप्लाई करानी है इससे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 0 इंटू अल्फा, तो 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस गामा स्क्वायर। देखिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आपको बहुत ध्यान देना है कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये अल्फा इंटू अल्फा यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ माइनस का बीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस का गामा स्क्वायर, और इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन कराते समय मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आपको ये सब बहुत ध्यान रखना होगा कि जो भी आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो आपकी जो भी एलिमेंट है वो आपका सही है। अगर मल्टीप्लिकेशन ही गलत हो जाएगा तो फिर जब आप इक्वेट कराओगे ना तो वहां पे गलत होने के बहुत से चांसेस हैं। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, जब भी दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होती हैं तो वहां से आप उनके करस्पॉन्डिंग टर्म जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इक्वेट कराते हो। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाला आपका क्या है, कौन सी वैल्यू है A11, ये आपका अगर हम इसकी नेमिंग कर लें तो ये है A12। यहाँ से आपका देखो ये क्या है A11, ये आपका क्या है A12। तो चलिए इनको इक्वेट कराते हैं। तो जब आप इक्वेट कराओगे तो यहाँ पे देखोगे 4 बीटा स्क्वायर, ये हम इक्वेट इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो क्या है आपके पास 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और सेकेंड वाली देखो A12 क्या वैल्यू है आपके पास 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, आपको इनको सॉल्व करना है, तब तो आप बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें डायरेक्टली तो यहाँ से प्लस का गामा स्क्वायर, यहाँ से माइनस का गामा स्क्वायर, ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 6 बीटा स्क्वायर, और इधर से जब आप ऐड करोगे तो 1, या यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6। जैसे ही 1/6 मिला तो आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसके दो रूट्स हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 1/√6। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ बीटा। अब जैसे ही आपको बीटा की वैल्यू मिल गई वैसे ही आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से देखो अगर ये आपकी इक्वेशन 1 है या आपकी इक्वेशन 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बीटा स्क्वायर। कैसे लिख लिया हम लोगों ने, गामा को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बीटा स्क्वायर। वैल्यूज डाल दीजिए, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, देखो 1/6, तो आप यहाँ पे 1/6 डाल दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 1/3। तो
आपको गामा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1/3, और जैसे ही गामा स्क्वायर 1/3 आ गया वैसे ही आप गामा की वैल्यूज निकाल सकते हो। सिमिलरली गामा की भी 2 वैल्यूज आएंगी, कौन सी, +/(1/√3)। अब आप जरा ये एंट्री देखो, ये एंट्री आपकी क्या है, A33, और अगर हम इस मैट्रिक्स की A33 देखें तो वो क्या है, 1 है। तो यहां से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ना। चलिए डाल लेते हैं। So this implies alpha square plus beta square plus gamma square is equals to 1। अब यहाँ पे देखो आपके पास बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यूज थी, सो बीटा स्क्वायर लिख लेते हैं एंड गामा स्क्वायर लिख लेते हैं। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड से देख लेते हैं, बीटा स्क्वायर क्या है 1/6 और गामा स्क्वायर क्या है 1/3। सो डाल देते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 और यहाँ से गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखो यहां से अगर ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होती, सो फ्रॉम 3 क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। चलिए डाल देते हैं वैल्यूज। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर मतलब 1/6 और गामा स्क्वायर का मतलब हो गया 1/3। वैल्यूज डाली सिंपली आपने, तो यहां से आपके डिनोमिनेटर में 6 आ गया, यहाँ पे 6 माइनस 1 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, सो ये माइनस का 2 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, सो इट्स 3/6, या अगर आप सॉल्व कर लो 1/2। So this is equals to 1/2. So from here gamma alpha square is equals to 1/2, or you can say the value of alpha is equals to plus minus 1/√2। तो अगर आप इन सबको कंबाइनली देखें तो यहाँ से आपको ऑल द 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं। सो दिस इम्प्लाइज और देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6, एंड सिमिलरली गामा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। सो दीज आर योर values of alpha, beta, gamma when your given matrix A is orthogonal. So this is your required answer. अभी भी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, जहां पे भी प्रॉब्लम है मैं उसके दोबारा एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगी। सो गाइज होप यू लाइक द चैनल, होप यू लाइक द कंटेंट ऑल्सो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।